अभी हम जैसे रोज बात करते हैं, हमारा डॉक्टर सचिन भी आ गया है, फिस्टुला की बात कर रहा था। फिस्टुला, फिशर, फिर हर्निया, फिर अपेंडिक्स और हाइड्रोसील, इसके 15,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं पतंजलि में। एक बार जोरदार अभिनंदन है। जो बहुत क्रिटिकल थे, पूरी दुनिया से बिगड़े हुए केस, उनको ठीक किया। हाँ, मनीषा तो उसकी यहीं पर एक प्रमाण बैठी हुई है। हाँ, राजेश कुमार जी कनाडा से आए हुए हैं, 1 साल से फिस्टुला था, यहाँ के उपचार से वो ठीक ही हो गए। जोरदार अभिनंदन। कुछ कम कोशिश हमारी बिना ऑपरेशन के होती है, लेकिन ऑपरेशन भी कराना पड़े तो ऋषियों की परंपरा से, क्षार सूत्र से, बहुत ही 100% सेफ और नाम मात्र के पैसे में। लोग 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 5-5, 7-7, 10-10 बार ऑपरेशन करा के अपने शरीर के साथ क्रूरता करते हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी 51 वर्ष के हैं, बठिंडा से। उन्होंने भी 1 साल से फिस्टुला ठीक किया था, पूरे ठीक हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो पहले तो इनसे पूछेंगे, मनीष, राजेश और संजीव कहाँ हैं? तीनों इधर आओ। ये हमारा जो डॉक्टर बैठा है ना, इसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। माने आयुर्वेद में, सर्जरी में भी हम एलोपैथी से कम नहीं हैं, ये करके दिखाया डॉक्टर सचिन ने। पतंजलि के शल्य चिकित्सा के, सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोलते हैं, शल्य चिकित्सा के हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। तो डॉक्टर सचिन के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और ये प्रमाण खड़े हैं, जरा बताओ भाई अपने अपने अनुभव। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम मुनीश शर्मा है। 2 साल पहले मुझे फिस्टुला की शिकायत हो गई थी। मेरी सर्जरी हुई, लेकिन वो फिर से रीओकर हो गई। कहीं से आराम नहीं मिला। रिकरेंस बहुत होते हैं हमारे पास। 7-7 बार के कर केस बता रहे थे, 7 बार का रिकरेंस, 9-10 लाख का खर्चा, फिर यहाँ करके ठीक किया। और गुड़िया कितने साल की थी? 22 साल की गुड़िया। लो, फिर मेरी एक जर्नी शुरू हो गई। मैं इधर उधर भटकता रहा, बहुत से डॉक्टरों के पास गया, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के पास गया जो देश के नामी डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पास उसको डायग्नोस करने का कोई तरीका नहीं मिला। बहुत टेस्ट हुए, बहुत दौड़ लगाई मैंने, और ऐसे करते करते मेरा लगभग 1.5 साल निकल गया। किसी भी डॉक्टर के पास कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। एंड में मैं पतंजलि आया, डॉक्टर सचिन गुप्ता जी ने मेरा डायग्नोस किया। एक छोटे से टेस्ट, 1400 रुपये के टेस्ट, फिस्टुलोग्राम, एक्सरे में वो डायग्नोस हो गया, और इन्होंने मेरी पूरी तसल्ली कराई। उसके बाद मेरे को लगा कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही इलाज कराना चाहिए। और उसके बाद मेरा क्षार सूत्र हुआ, 2 महीने में मैं ठीक हो गया। मेरा एक फिस्टुला, जो बहुत कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था, हॉर्सशू फिस्टुला, जिसे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी नहीं, हाँ, हॉर्सशू फिस्टुला, हाँ, घोड़े जिसमें, के नाल की तरह है। हाँ जी, हाँ जी, इतना उसमें बड़ा, ऐसे बहुत बड़ा क्रिटिकल। और इतना गंभीर, जिसमें मेरी रुचि भी खत्म हो गई थी जीवन जीने की, और मेरा उत्साह सबसे खत्म ज्यादा हो गया देखो, था। 2 तरह की बीमारी होते हैं, जैसे मानसिक बीपी रोग है, भी शुगर लगे। है, थायराइड, ये कहीं ज्यादा कष्ट नहीं देते, अंदर से खोखला करते हैं। लेकिन फिस्टुला में तो असह्य वेदना होती है। माने जो दर्द होता है ना, आदमी को ऐसा लगता है, बस जैसे कह रहे हैं ना कि हाँ भाई जी, अब तो जीवन ही असहन, खत्म हो जाए। ऐसे लगता है कि असह्य जीवन में वेदना। अब कुछ है ही नहीं, मरण ही मरण है, और जीवन की रुचि खत्म हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ नई रोशनी, नई उमंग मिली, मेरा जीवन फिर से सुधर गया, और मैं जल्दी से ठीक होके जाने वाला हूँ। और मैं सभी को ये कहता हूँ कि फिस्टुला जैसी गंभीर समस्या का, जैसे मैं भटका, होम्योपैथी, एलोपैथी, इतनी दवाइयाँ खा ली, 2 साल पूरा शरीर दवाइयों से भर दिया, लेकिन आराम नहीं आया, और आखिर में क्षार सूत्र से ही मेरा इलाज हुआ। और ये तो अभी इनके पेशेंट चल रहे हैं, उनमें से आज ये लेकर के आ गए, आज आते समय। चलो, खुश रहो मनीष, आशीर्वाद। एक छोटी सी बात बोलूँगा, हाँ, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। और रामदेव जी के यहाँ पर रह के मुझे योग पीठ में जो आनंद आया, वो मेरे जीवन में बहुत आनंद आया। आ जाए, आ जाए। अब ये तो, अब सुनो, सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी खाया करो, अंदर से पूरा शरीर ऐसा हो जाएगा। ये सुबह सुबह 1 चम्मच गोधन अर्क, वो आंवला एलोवेरा की लोई गोधन अर्क बताता ना, वो तो सुबह सुबह उठते ही पी लिया करो। बाद में सोच के बाद 1 चम्मच गाय का घी, पूरा अंदर शरीर तराई रहेगी। जिंदगी में कभी रिकरेंस नहीं, अगले जन्म में भी नहीं होगा। पूरा का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये समझता हूँ मेरे जीवन का एक गोल्डन पीरियड था, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और रामदेव जी के यहाँ मेरे को इधर उधर जो गुरुकुल है, गुरुकुल परंपरा चल रही है, वहाँ से जो बच्चे छोटा मोटा ट्रीटमेंट लेने भी हॉस्पिटल में, योगपीठ में आते हैं, उनको देख के मुझे ऐसा लगा
रामदेव जी ने इतने सारे जो पौधे हैं बच्चे, उनके अंदर वो गुण उत्पन्न कर दिए हैं कि एक रामदेव जी के साथ साथ हजारों रामदेव पूरे देश में फैल जाएंगे और समाज में और ये सनातन यहाँ की। रहते हुए देख हाँ रहा जी। है ये सब। मैंने 9 दिन यहाँ पर रामदेव जी ने जो देवी पूजा की और उसके साथ साथ जो यहाँ पर कन्या पूजा की, उसमें भी भाग लिया। अच्छा, तो और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे जीवन में बहुत से सुधार हुए। मानव सेवा के लिए भी इन्होंने प्रेरणा दी। मैं तो खुद यहाँ अपना इलाज करवा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं 4 पेशेंटों का भी अटेंडेंट बना, उनकी क्या सेवा की। दूसरों की सेवा कर रहा है बच्चा। क्योंकि सुबह के टाइम जब ड्रेसिंग हो जाती है उसके बाद पूरा दिन खाली होता है, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो दूर दराज से अकेले आ गए, उनको सर्जरी करानी है, क्या उनको बात। अटेंडेंट चाहिए, तो ये काम भी किया। इसके साथ साथ जैसे कि पहले दिन आपने नवरात्रों के पहले दिन बताया था, दुनिया की सारी ट्रिलियंस ऑफ इकॉनमी एक तरफ और आपका शरीर एक तरफ। आपके पास अगर इतना धन भी हो और शरीर सही ना हो तो किसी काम का नहीं है। तो उत्तम शरीर होना सबसे जरूरी है। इसके लिए योग करना, अच्छी डाइट खाना और डिसिप्लिन में रहना चलो और सबको आशीर्वाद खुश है रखना। मनीष के लिए। और ये जो बात कह रहे थे, खुश रहो जो है। तो खैर, ये राजेश और संजीव से भी, ये भी यहीं पर है, कनाडा से आए हैं। कनाडा कहाँ रहते हो? टोरंटो में रहता हूँ। लो, लोग विदेशों में सर्जरी के लिए जाते थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। कल से तो करोड़ों लोगों ने देख लिया, लाखों लोगों ने तो अपने जो है वो रिएक्शन, अरे ये तो पूरा पता ही नहीं था हम तो। यद्यपि जो YouTube चैनल है उसके ऊपर अपने क्या किस नाम से बना रखा है? क्षार सूत्र पतंजलि के नाम से बना रखा है। उसमें कितने लोग जुड़े? 70 लाख ही लोग जुड़े उसमें। लेकिन क्योंकि संख्या दुनिया में करोड़ों लोगों की है जो पीड़ित है इससे, तो अब ये देखो कनाडा से कहाँ से, किसने बताया आपको? ये एक बड़ा बैठो बैठो। हाँ। ये एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो शायद यहीं बैठा है आज। अपने हाँ। उसके फादर लिवर सिरोसिस से ग्रस्त थे, तो 2 साल से वो आपके फॉलो करते करते उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए पॉजिटिव। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं रिसर्च कर रहा था, मैं वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस, वो बार बार मुझे रीअकरेंस की बात करें, इनकॉन्टिनेंस, तो मुझे लगा ये तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है यहाँ पे। मैंने थोड़ी डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस है, रिकरेंस होगा, रिकरेंस की संभावना है, रिकरेंस की संभावना। और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लमेटिक होती है, इमोशनल, मेंटल हेल्थ। तो फिर मैंने रिसर्च की, फिर डॉक्टर सचिन के, डॉक्टर मेरे दोस्त ने बताया, मैंने डॉक्टर सचिन के वीडियोस देखे, मेरे को लगा यही जगह आने की है। फिर मैंने बस लीप ऑफ फेथ आंखें बंद की, मैंने कहा मैंने यहाँ पहुँचना है और मुझे करना है। तो अब सर्जरी के बाद मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। कब करवाया आपने? मेरी सर्जरी 1 महीना हुआ है अभी। लो, और कितना? कॉम्प्लेक्स फिस्टुला ग्रेड 4। ये ग्रेड 4 का सेंट जॉनसन एक इसकी क्लासिफिकेशन होती है फिस्टुला की। वो ग्रेड 4 का जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है जिसमें इनकॉन्टिनेंस होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है, जिससे मतलब कि स्टूल आपके बिस्तर पे ही होना शुरू हो जाता है। हाँ, संभावना ये थी कि ऑपरेशन कराने के बाद फिर वो मोशन का कंट्रोल कभी मोशन का कंट्रोल नहीं रहेगा, कभी भी आपको चलते समय, लेटे हुए, सोते हुए, कभी भी आपको शौच हो जाएगा, ये संभावना थी। लेकिन अब कुछ नहीं है। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर सचिन, इनकी टीम, और जो इवन जो इंटर्न्स हैं, जो मैं बहुत बच्चों को भी सिखाते हैं ये। बहुत अच्छे मेंटोर हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। और सबसे मेन जो मुझे डिफरेंस लगा कि हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ही नहीं है, योगशाला, योग और बहुत हॉस्पिटल जैसा नहीं है यहाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जैसा नहीं लगता, घर जैसा लगता है, मंदिर जैसा लगता है। बहुत पॉजिटिविटी है। और चलो भाई, राजेश के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। कनाडा से हमारा भाई है, और क्रिटिकल अपना फिस्टुला। संजीव, जय हो। तुम डॉक्टर हो? क्या पढ़े हो? हाँ, खुद डॉक्टर है। क्या हो गया था बताओ? मुझे 1 साल पहले पता चला कि मेरे को पाइल्स प्लस फिस्टुला है। हाँ, पाइल्स फिस्टुला दोनों थे जी। तो मैंने सिरसा में, हरियाणा में, बठिंडा में और दिल्ली के भी कुछ हॉस्पिटल्स में, मेन हॉस्पिटल्स में चेकअप करवाया, बट प्रॉपर डायग्नोज कहीं पे नहीं हो पाया मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने, वैसे मैं पिछले 14 साल से स्वामी रामदेव जी को फॉलो कर रहा हूँ और योगा कर रहा हूँ, परंतु फिर मैंने सोचा कि यही कुछ नहीं बन रहा, तो इसके लिए कुछ निकाला जाए आपका, कुछ योगा में इसका हल हो।
तो फिर आपका ये मुझे वीडियो वगैरह मिले उसमें फिस्टुला के और उसके, तो डॉक्टर सचिन के साथ आपका जो वार्तालाप था उसको मैंने बड़े ध्यान से वो देखा। हाँ, तो एक उसमें मैंने वीडियो बनाया हाँ था जी। इसके साथ पहले। तो सर के साथ वो था, तो उसमें पता चला कि शाश्वता से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो फिर मैं पिछले महीने यहाँ पे आ गया था, तो मेरा पिछले महीने वहाँ यहाँ पे सर्जरी हो गई थी, 1 महीना हो गया सर्जरी को। कॉम्प्लेक्स, इनका भी एक कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ फिस्टुला था ये बहुत जिसमें- क्रिटिकल केस है तीनों के तीनों, critical है। मनीष जी के भी, राजेश जी के भी और संजीव जी के ये भी। ये जो कि एलोपैथिक सिस्टम में इनका जो इलाज है वो स्पिंटर्स को कट कर देते हैं, जिससे पेशेंट्स को इनकॉन्टिनेंस का होने का चांसेस रहता है। वही रहा। बट हमने यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस जिसमें क्षार सूत्र, क्षारकर्म, लेजर और कुछ सर्जिकल टेक्निक्स ऐसे नई इन्वेंट कर रही हैं। पूरा कल विस्तार से बताया था, आप लोग यहाँ सुन पाए थे क्या? चलाया था? तो उससे हम इन अप्रोचेस से जाते हैं जिससे पेशेंट के स्पिंटर्स को बचाया जाता है और दूसरा बीमारी को ठीक किया जाता है। अब कैसे हो डॉक्टर साहब? अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया फील कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। हॉस्पिटल का कोई माहौल ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, और डॉक्टर सचिन सर की जो टीम है खुद, और जो इनके आगे ड्रेसिंग वगैरह करने वाली जो भी टीम है वो बहुत बढ़िया नेचर की है, बहुत सारा कुछ अच्छा है। मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि जो इलाज यहाँ पे मिल रहा है फिस्टुला और भगंदर का और इसका पाइल्स का, वो ऑल ओवर कम से कम भारत में तो मतलब मैं नहीं सोचता कि इतना बढ़िया इलाज कहीं पे मिल पाएगा, और सबसे सस्ता इलाज। क्यों दिल्ली के उसमें हॉस्पिटल में, मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में सुना है, और हमारे रिश्तेदारों ने भी वहाँ पे सर्जरियाँ करवाई हैं, तो एक एक रात का मतलब 1,38,000 रुपया, 1.5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट का एक ये एक लाख, लेते हैं। एक एक ही दिन में, एक एक रात हाँ में जी, काट लेते हैं। एक-एक यहाँ रात तो का ले सारा लेते हैं। 25, 30, 35 हजार रुपए में तो सारा इलाज हो जाता है और महीने भर तक देखभाल करते हैं। जोरदार सबसे अभिनंदन। सस्ता इलाज और सबसे बढ़िया इलाज जो है हम वो ये यहीं पे हम है। कोई बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, ये सारा जो तंत्र चल रहा है। खुश रहो डॉक्टर साहब। ये बहन ने भी ठीक किया? जरा ये तो पुरानी है। अपना बता, क्या नाम है? बैठ जाऊं? बैठ जा। मंजू ने की, मंजू, कब करवाया था तुमने? अल्मोड़ा से हूँ। हाँ। 19 जनवरी 2015 2015 में? जी। और 30 साल मैंने इस दर्द को सहा है। और आई थी इनको दिखाने अपने पति को, और डॉक्टर साहब ने कहा अंकल का तो कोई नहीं है ऑपरेशन का, लेकिन आंटी आपका करना है। अच्छा, बस मैं सारे उनको टेस्ट क्या दिखाने लेके आई थी? पाइल्स के लिए। लाई थी अपने पति के ऑपरेशन के लिए। उन्होंने कहा वो तो अर्शोग्रिड से ही ठीक हो जाएगा, जात्यादि तेल और उसको तो वैसे ही ठीक कर देंगे अभयारिष्ट आदि दे करके, तेरे को जरूरत है। 1 घंटे के अंदर मैं सारे टेस्ट करा के आई थी, सारे नॉर्मल थे। डॉक्टर साहब ने बस कहा जल्दी जल्दी तैयारी करिए आप, 1 घंटे के अंदर मेरा ऑपरेशन। कितने साल झेला तूने उधर? 32 साल। 32 साल की लो। 20 साल की उम्र से 52 साल में मेरा ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने। और इतना पीड़ा होती है ना उसमें। कल वो हमारे एक आए हुए थे, बहुत बड़ी उद्योगपति, बड़ी भाई साहब, बोले जी दिन में खाना आदि खा लिया, रात हो गई, ऐसे लगता था सुबह ना हो, क्योंकि सुबह जब टॉयलेट होती है तो इतनी असह्य वेदना होती थी। और बोले ये तो होगी सुबह और सोच भी जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय आंखों में आंसू और इतनी वेदना होती थी कि कह नहीं सकते। जी। और बार बार उसमें फोड़े बन जाते थे। 3-4 बार शायद मेरा ऑपरेशन हुआ। बहुत बहुत 3-4 पहले करवा चुकी थी, और अब क्या है 10 साल से? कोई परेशानी नहीं लो है, ये सब 10 साल खाती के हूँ। फॉलोअप में है। 10 साल पुरानी ये यही डॉक्टर सचिन के पास सर्जरी करा के गई थी। इत्तेफाक लगा अभी डॉक्टर साहब मिले मुझे, मैंने कहा इन्होंने मुझे देखा, मैंने डॉक्टर साहब कि ये यहाँ तो डॉक्टर अनुराग आ रहे थे रोज, ये अभी डॉक्टर सचिन नया उतरी तो हो गया। चलो खुश रहे, जोरदार अभिनंदन है भाई मंजू का भी जी, और डॉक्टर सचिन का। 2002 से स्वामी जब आप संस्कार में आते थे ना, तब से मैंने निमोनिया अपना मतलब कई चीजें ठीक की हैं। चलो अब तो ये योगिनी बन गई है, सबको योग सिखाती है हमारी बहन। हाँ ये है मंजू का। आओ अनुलोम विलोम करो थोड़ा, और जरा सुनो डॉक्टर सचिन। कल वाला विषय तो थोड़ा 1-2 मिनट में रख दो। कल बताए थे पूरा पायल्स के बारे में, फिशर के बारे में, और आगे आज बताओ। हाँ जी, चालू चालू चालू, अरे चालू रखो बेटा। ओम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा अभिवादन और ओम। कल हमने संक्षिप्त में
गुदा रोग के बारे में बताया था कि कॉमन जो हमारी गुदा में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जनरली होती भी हैं, वो लेडीज़ में भी, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी कॉमनली होती हैं, जिसमें पाइल्स, फिस्चुला, फिशर्स, पाइलोनाइडल साइनसिस, रेक्टल पॉलिप्स, एनोरेक्टल एब्सेसिस, प्रोलैप्स रेक्टम। हाँ, ये भी बड़ा कल हमने 4 बीमारियों के बारे में, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला और पाइलोनाइडल साइनस के बारे में बताया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि पाइल्स में कॉमनली पेशेंट्स को ब्लीडिंग, पेन और मस्से उत्पन्न हो जाते हैं, और कॉमनली मैं प्रैक्टिस में 17 साल में ये कॉमनली देखा कि इन बीमारियों को लोग छुपाते हैं हाँ। अर्ली स्टेजेस में। तो अर्ली स्टेजेस में आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, जिससे आप मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो सकते हैं, जिसमें ऑपरेशंस की नीड नहीं होती है जनरली। दूसरा, फिशर के बारे में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है एनल रीजन में, और बर्निंग शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि कुछ चिलीज लग रही है, जैसे मिर्ची जैसा लगना शुरू हो जाता है महाराज जी। तो बहुत, क्योंकि उसमें मैंने कल बताया था कि हमारे जो मसल्स होते हैं, एनल रीजन में मसल्स होते हैं, वो स्पैज़म में चले जाते हैं, मींस वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द होना शुरू होता है। फिस्चुला एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, जिसको ठीक करना, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े सर्जन्स भी इस बीमारी का ऑपरेशन करने से डरते हैं। उसका पूरे वर्ल्ड में प्रमाणिक इलाज जो है वो क्षारसूत्र विधि से है, जो कि हम लोग यहाँ पे 17 साल से कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पर हजारों हजारों सालों से महर्षि सुश्रुत के समय से है। फिस्चुला में मैंने ये थोड़ी एग्जांपल जो क्रिटिकल थी, हमने 10,000 से ज़्यादा फिस्चुला हम लोग ऑपरेट कर चुके हैं। अगला जो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, उसमें हम लोग एनोरेक्टल एब्सेसिस, गुदा में कई बार आसपास की जगह में इन्फेक्शन होने की वजह से एब्सेस मींस वहाँ पस पड़ जाती है। पस के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें बैक्टीरियाज जैसे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे उसकी वजह से होते हैं। बट गुदा में कई स्पेसीज होते हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें जैसे पेरिएनल स्पेस, सुप्रा लेवेटर, सब मिकोजल स्पेसेस, इश्योरेक्टल एंड इंटरस्पेंटिक स्पेसेस। तो इन स्पेसेस में बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन होने की वजह से वहाँ पे पस कैविटीज़ बन जाती हैं, और कैविटीज़ बनने के कारण वहाँ पे पस डेवलप हो जाती है। तो अगर हम लोग पस को अर्ली ड्रेन ना करें तो वो फिस्चुला में कन्वर्ट हो जाती है, जिनका कनेक्शन एनल कैनाल और रेक्टम में जाके मिल जाता है। तो इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताया कि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, कई डायबिटिक पेशेंट्स में भी कॉमनली देखा जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम सही नहीं होता उनमें पाया जाता है, क्रॉन्स डिजीज़ और ट्यूबरक्लोसिस कॉमनली, इनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले कि हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जो कि आयुर्वेद में हम लोग दशांग लेप वगैरह इसमें अप्लाई करते हैं, लगाते हैं उसके ऊपर, उसको पक्व अवस्था में बनाते हैं और उसके बाद इंसिशन ड्रेनेज करते हैं। तो जो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसमें इसको मॉडिफाइड हिल्टन्स इंसिशन एंड ड्रेनेज बोलते हैं। अंडर एनेस्थीसिया में लेके पेशेंट्स को, कई बार ये पस छोटी होती है, कई बार ये ट्रैक करते करते एनल कैनाल से रेक्टम से लेके नीचे एब्डोमेन तक चली जाती है, पेट में चली जाती है। तो उस टाइम पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन होता है, पेशेंट सेप्टिसीमिया में कई बार चला जाता है। तो हमें इमीडिएट उसको अंडर इंटरवेंशन लेके उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसमें इंसिशन एंड ड्रेनेज मींस उसको हम चीरा लगा के पस को निकालते हैं और उसकी सारी कैविटी को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आयुर्वेद और मॉडर्न में क्या, एलोपैथी में क्या फ़र्क हो जाता है कि एलोपैथी में सिर्फ ड्रेनेज करके बीटाडीन की पट्टी डाल देते हैं, हम लोग शार एप्लीकेशन पूरी कैविटी में करते हैं, जिससे फिस्चुला फिर से नहीं बनने का चांसेस नहीं रहता है। 99% वहाँ पे फिस्चुला बनने का चांसेस नहीं स्वर्णिक रहता है। शीरी से लेकर के अपामार्ग और हल्दी, ये 3 मुख्य द्रव्य हैं जिनसे क्षार तैयार होता है, और वो व्रण को, घाव को भरने में, और अलग अलग प्रकार के तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, अलग अलग प्रकार के जो ये रोगाणु, जीवाणु, विषाणु होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। अगली बीमारी जो महाराज जी मैं बताऊंगा, गुद भ्रंश, रेक्टल प्रोलैप्स होती है। रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होता है कि रेक्टम जो है हमारी, क्योंकि गुदा की जो मसल्स हैं कॉमनली, प्यूबोरेक्टालिस, लेवेटर एनाई मसल्स, जितनी भी ये मसल्स हैं ये लूज हो जाती हैं। लूज होने के कारण
ये पेल्विक फ्लोर लूज हो जाता है, तो लूज होने के कारण ये गुदा आपकी बाहर आने लगती है, प्रोलैप्स हो जाता है रेक्टम का बाहर आना। तो ये कॉमनली इस फीमेल रेक्टम का भी होता है और यूट्रस का भी यूट्रस प्रोलैप्स होता है। जी जी। तो कॉमनली जो इसमें कारण होते हैं कि ये पेशेंट जिनको कंटिन्यूस 10-10 15-15 साल से कफ होती है, माल न्यूट्रिशन पेशेंट जिनका बहुत माल न्यूट्रिशन पेशेंट्स होते हैं उसमें होता है, और जिसमें बहुत सारी वुमेन्स जिनकी बहुत सारी डिलीवरीज वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, तो उनका पेल्विक फ्लोर लूज हो जाता है, मसल लूज हो जाते हैं, जिसके कारण रेक्टम जो है प्रोट्रूड होना शुरू हो जाता है, मींस बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें दो प्रकार के ये टाइप्स होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में हम लोग क्षारकर्म करते हैं सिंपली, और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में हमने एक पतंजलि में नई टेक्निक इन्वेंट करी है जिसको सैक्रोरेक्टोपेक्सी फॉलोड बाय क्षारकर्मा। तो कुछ नई इन्वेंशंस जो इनोवेशंस आयुर्वेद और मॉडर्न सर्जरी के साथ हमने करी, उसमें हमने बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए। नॉर्मली जो मॉडर्न सर्जरीज में एब्डोमिनल रेक्टोपेक्सी करते हैं, मींस एब्डोमेन को खोलते हैं, खोलने के बाद उस रेक्टम के ऊपर जाके मैश को अप्लाई करके स्यूचर कर देते हैं। बट बहुत सारी रिकरेंसेस, 70% ऑफ द रिकरेंस, 30% क्योर रेट रहती है। बट हमने नया एक प्रोसीजर यहाँ पे डेवलप किया और कई पेशेंट्स में किया, तो अभी तक हमारे पास काफ़ी फॉलोअप में पेशेंट्स हैं, उनका कोई भी रिकरेंस नहीं है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेक्टम और एक प्री सैक्रल एरिया होता है, उसमें हम लोग अंदर जाके स्यूचरिंग करते हैं, पहली बात तो ये। देन उसके बाद रेक्टम और सैक्रम को फिक्स करने के बाद फिर हम पीछे एनोरेक्टल जंक्शन एक जगह होती है अंदर, उसके पीछे हम सारा शार एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो शार क्या करता है, इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये है, ये टिश्यू की नॉर्मल फाइब्रोसिस करता है, मीन्स उसको पकड़ के रखता है। सो फॉलोअप में हम लोग फिर उसको हम लोग मात्रा बस्ती वगैरह जो है उसके ट्रीटमेंट को देते हैं। तो हमारा जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल जो होता है, इस जितनी भी आयुर्वेदिक सर्जरीज जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले अवगाह स्वेद करवाते हैं, त्रिफला क्वाथ के द्वारा अवगाह स्वेद डेली करवाते हैं पेशेंट को। देन मात्रा बस्ती जो हमारी रहती है उसमें यष्टि मधु तेल, जात्यादि तेल, महानारायण तेल और एलोवेरा जेल, इसको 20 to 30 ml BD मीन सुबह शाम उसको मात्रा बस्ती देते हैं। मात्रा बस्ती से एक तो लिब्रिकेशन होती है, दूसरा जो रेक्टल इन्फ्लामेशन होती है अंदर या मिकोजा में उसकी इन्फ्लामेशन होती है वो बहुत जल्दी कम करती है। महाराज जी मैंने एक बहुत अच्छी एक चीज़ देखी है कि जितनी भी ऑइंटमेंट्स एलोपैथिक में आती हैं उसका जो परमान और जो हमारी मात्रा बस्ती का परमान 100% उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये कंपैरेटिवली हमने दवाइयों में भी देखा, बीपी, शुगर, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल आदि की जो आप दवाइयाँ लेते हो उसमें भी देखा है कि एलोपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव है बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में। और ये सर्जरी में भी एलोपैथी के जो सो कोल्ड अलग अलग प्रकार के जो आप ऑइंटमेंट और तमाम तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हो हीलिंग के लिए, उनसे ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की चीज़ें हैं। तो सर्जरी करने के बाद हम लोग पेशेंट्स को करक्यूमिन गोल्ड और अपना पीडानिल गोल्ड, जो पीडानिल गोल्ड जो है बहुत ही एक्सीलेंट वर्क करती है दर्द कम करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा पेन किलर तो बहुत पेट को खराब करते हैं, ये अंदर से जो पीड़ा के कारण है उनका निवारण करती है। तो पीडानिल गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, और फिर जिनको हील कम होता है ना घाव, ऐसे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको इम्यूनोग्रेड गोल्ड भी दिया करो जी महाराज, उससे एकदम से हील हो जाता है। स्वामी जी। और साथ में फिर खान पान ठीक करते जी हैं, स्वामी। शुद्धिकरण करते हैं, नमक, मीठा, चीनी ये सब बंद कर देते हैं। अगली स्लाइड में जो ये बताने जा रहा हूँ कि टाइम फॉर चेंज। आज का युग में ये देखता हूँ कि जितने भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट्स जो गूगल में लोग सर्च करते हैं स्पेशली सबसे पहले तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि जो सबसे महंगा ट्रीटमेंट क्या है वो कराना है। बट ये क्योंकि उसमें इस चीज़ के बारे में नहीं लिखा होता कि उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट वो पैसे से ज़्यादा होता है पर उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। जैसे कि लेज़र सर्जरी, हम कोई भी काम कराते हैं कि लेज़र करा लेते हैं जी, लेज़र करा लेते हैं, बट उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने कुछ यहाँ पे नई टेक्निक्स इन्वेंट करी जिसमें लेज़र और आयुर्वेद को मिलाया, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करा। जैसे क्षारसूत्र और लेज़र थेरेपी को कंपाइल करके हमने उस टेक्निक्स को मिनिमल इन्वेसिव हाइब्रिड टेक्निक्स के नाम से दिया। क्योंकि कोई भी पेशेंट ये कहता है कि मैं अभी आऊँ और शाम को सर्जरी करा के चला जाऊँ, तो सभी लोग यही सोचते हैं कि मिनिमल इन्वेसिव कहाँ है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में भी आज हमने पतंजलि में मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक को दोनों के इंडिकेशन को मिला के बहुत अच्छे तरीके से इन्वेंट करा, और विद उसकी डॉक्यूमेंटेशन के पास हमारे 15,000 से पेशेंट हमारे फॉलोअप में चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इनके फ़ायदे क्या हैं? मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स जो हम लोग यहाँ करते हैं सर्जरी में, उनके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो मिनिमल पेन होती है, एब्सोल्यूट ब्लड लॉस मींस ब्लड का लॉस कम होता है, हाई सक्सेस रेट, ड्यूरेशन जो हॉस्पिटल की है वो सबसे कम हो जाती है, लोअर लीस्ट ऑफ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत मिनिमल हो जाते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी पेशेंट जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकता है और उसको लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रेसिंग्स नहीं कराना पड़ती। सो टाइम टू जनरेट द जनरेशंस, ये एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है। स्वामी जी की जितना भी आशीर्वाद, महाराज जी के आशीर्वाद रहा, बहुत सारे बच्चों को ये टेक्निक्स हमने सिखाई। हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की पोस्ट ग्रेजुएशन भी है आयुर्वेद कॉलेज में, जिसमें हजारों हर बच्चों साल को ट्रेन हजारों कर दिया है बच्चों- इन्होंने। हजारों बच्चों को हमने इन चीज़ों को ट्रेन किया। तो आप इस स्लाइड में देखेंगे कि मेरा हाथ वो बच्चे के हाथ में है। इस स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चे के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट मैंने हाथ में दिया है। तो दिल में जो शांति है, एक टीचर होने के कारण या एक नाते एक शांति यही होती है कि हम कितने बच्चों को ये सिखा सकें जो पूरी दुनिया को इन बीमारियों से स्वस्थ कर सकें। द स्टोरी ऑफ सक्सेस, किसी की भी सक्सेस में एक स्टोरी होती है, और मेरी एक स्टोरी अपनी 17 साल की रही है कि मेरे को इतने अच्छे मेंटर्स मिले कि मैं इस काम को अपनी पूजा समझता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हम लोग किसी की लाइफ को ठीक कर पा रहे हैं तो भगवान ने हमें इतना बड़ा कार्य दिया है कि इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है दुनिया में। ये बात जब बच्चे बोलते हैं ना, तो हमारा हृदय भी कृतज्ञता से भर आता है कि ये बच्चे अपने काम को अपनी पूजा मान करके करते हैं। कितने लोग यहाँ आंखों में आंसू लेकर के आते हैं, उनको खुशियाँ दे करके भेजते हैं। इसके लिए इन बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सारे डॉक्टर, सारे थेरापिस्ट, सारे योगाचार्य कि हमारा ये कर्म, हमारा धर्म है, हमारी पूजा है, और हम इसके माध्यम से अपने नर रूपी नारायण की आराधना कर रहे हैं, इस भाव से ये सेवा करते हैं। ये बात बहुत बड़ी है, बड़ा तत्व है। स्वामी जी के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा। एक मेरी छोटी बात है, जब तक सांस रहेंगे और जब तक हाथ चलेंगे तब तक निरंतर सर्जरीज करेंगे और पूरी दुनिया में पतंजलि का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके निकलेंगे। तो एक अच्छे मेंटर मैं महाराज जी का बहुत सानिध्य रहा, हमेशा गाइडेंस रही, हमेशा ब्लेसिंग्स रही, और आने वाले समय में हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसमें हम लोग अब नया लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, सारी जितनी भी दूरबीन द्वारा हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, सारी जनरल के साथ अब एडवांस सर्जरी भी होने वाली है, और उसकी सारी बिल्डिंग तैयार हो गई है, मशीन आ गई है। अभी कोशिश है हमारी गुरु पूर्णिमा पर तो 100% उससे पहले उसको तैयार कर दें। और उसमें भी लोग जिस तरह से लुटते हैं, जैसे बता रहे थे अभी डॉक्टर हमारे संजीव बता रहे थे कि एक रात में 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। यहाँ तो हम लॉस में चलाते हैं, सब लॉस मेकिंग काम है हमारे लिए, ये कोई प्रॉफिट के काम नहीं है जी। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देने जा रहा था कि मैं लास्ट 1 मंथ पहले दुबई गया था अपने प्रेजेंटेशन को लेके, पतंजलि को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ बहुत सारे कोलोरेक्टल सर्जन्स, कोई पाकिस्तान से था, कोई अफगानिस्तान से, कोई दुबई से, अलग अलग कंट्रीज के वहाँ पे। और दुबई तो अब हब बन गया, वहाँ पूरी वर्ल्ड के भी डॉक्टर्स आ गए। तो मेरा एक अच्छा प्रेजेंटेशन था इसी फिस्टुला को लेते हुए। तो मैंने वहाँ एक चीज़ देखी कि और फिर मांसाहारी लोगों में भी ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आते तो बनी शाकाहार के लिए, बनी जो है वो 32 फीट की, वो शाकाहार धीरे धीरे नीचे डाइजेस्ट होता है, और वो मांसाहारियों की तो आंत होती है 16 फीट की है। अब लेकिन वो मांसाहारी जीव शेर आदि हैं। अब आदमी जो मांसाहार करता है ना, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहती हैं, और ज़्यादा मिर्ची मसाले खाते हैं उनको कब्जा दी रहता है उनको जी। तो महाराज जी उनमें हमने अपनी प्रेजेंटेशन रखी, स्पेशली हमने जो जितने भी केसेस 17 साल में यहाँ ऑपरेट किए, तो उनकी टेक्निक्स और हमारी टेक्निक्स में बहुत अंतर था। क्योंकि हमने आयुर्वेद को जब उनको इसके बारे में बताया कि इसमें रिकरेंसेस नहीं है,
तो वो सर्जन्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहते हैं। क्या बात है। अब वो जो केवल एलोपैथी के एक अलग प्रकार की प्रक्रिया से, प्रशिक्षण से गुजर रहे थे, अब वो यहाँ आकर के सीखना चाहते हैं, ये बड़ा काम हो रहा है, अच्छी बात है। मैं अपनी पूरी सर्जिकल टीम, मेरे डॉक्टर्स, जितनी भी मेरी टीम है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस जर्नी को लेते हुए उनका बहुत बड़ा सानिध्य है। ये हमारे कैलाश जी हैं, हमारे ये सबसे पुराने और 17 साल से ये हमारे यहाँ काम कर रहे हैं महाराज जी। तो इन्होंने मेरा, देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको टीम चाहिए होती है। तो मैं जब भी सर्जरी करने जाता हूँ अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब कि अलग ही दुनिया में हूँ और अलग ही मेरे साथ लोग हैं, मेरे इतने अच्छे लोग मेरे साथ हैं कि मेरे को इतना आनंद आता है कि इससे बढ़िया काम दुनिया में कोई नहीं दे सकता दुनिया में। एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ रहता है, सकारात्मक सहयोग, एक दूसरे का प्रोत्साहन, और इसमें ये कार्य आगे बढ़ रहा है। तो जो पायस फिशर फिस्टुला के बारे में तो बताया ही, आज उसकी प्रोलैप्स के बारे में भी बताया, वो जो आप लोगों ने हाइड्रोसील का और उसका किया हुआ है, हर्नियाज का, और अम्बिलिकल हर्निया वगैरह, और वो जो बाईं तरफ एक हो जाता है ना, क्या नसिब फूल जाती है, अपेंडिक्स जी महाराज, उसका भी सब रिकॉर्ड रखे हैं, उसको कल दिखा, कल कर देंगे। हाँ जी तो एक बार जोरदार अभिनंदन डॉक्टर सचिन का। सचिन, ये बिलोने वाला घी है 2,500 रुपए किलो वाला, ये रोज 1 चम्मच खाया कर बेटा, तेरे को 100 साल ऐसे ही रहना है मेरे साथ साथ, 100 साल नहीं, आगे 100 साल। अब इसका हिसाब किताब खुद लगा लेना। हाँ? और ये दूसरा कहाँ बच्चा, इधर है बेटा, तेरे को भी आशीर्वाद है। ये मशीन वाला है बस, लेकिन बना ये भी मक्खन से, वो भी मक्खन से, वो हाथ से बुलाया हुआ है, ये मशीन से बुलाया हुआ है।